अब आते हैं हम इनवर्स फंक्शन। इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। और जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे तो वो तो पूरा ही इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, और उसमें इनवर्स जैसा अभी हम यहाँ पे सीखेंगे इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो वहां भी उसका यूज होगा। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो क्राइटेरिया यहां पर लिखा हुआ है, लेट एफ ए टू बी वन वन ऑन टू फंक्शन। अब यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स फाइंड करने के लिए फंक्शन का वन वन ऑन टू होना बहुत जरूरी है। फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव, तभी हम उसका इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। क्यों, ये अभी हम देखेंगे। पहले इसको डिफाइन करते हैं कि वन वन ऑन टू फंक्शन होने के बाद में भी ये हो गया, कंसिडर कर लिया, तो भी अब इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का क्या मतलब है। तो अब यहां पर देखें, यहां लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन जी बी टू ए सच दैट fx equal to y equal to g of y equal to x for all x belongs to a and y belongs to b। इसको अपन बहुत सिंपल सा कर देते हैं। अगर f a to b कोई फंक्शन है तो g b to a, ये जो फंक्शन हमें मिलेगा वो होगा इनवर्स ऑफ f। कहने का मतलब अगर किसी फंक्शन का डोमेन रेंज बन जाए और रेंज डोमेन बन जाए तो वो फंक्शन पहले वाले फंक्शन का इनवर्स होता है। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो, उसके जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है, एफ इनवर्स, इस तरीके से हम बताते हैं। अब जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन है जिसमें इमेज ऑफ ए इज 3, बी इज 1, सी इज 2। ये इसका डोमेन, फंक्शन बाइजेक्टिव है, ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका रेंज हो गया, क्योंकि बाइजेक्टिव में तो कोडोमेन और रेंज सेम ही होता है। अब इनवर्स में क्या हुआ, ये जो है जो रेंज है वो डोमेन हो गया और जो डोमेन था वो रेंज हो गया। बस इतना ही है। तो ये बहुत सिंपल है। इनवर्स में क्या होता है, पहली चीज जो हमें ध्यान रखना है, दो बातें। पहला तो ये था कि फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, और दूसरा जो फंक्शन का डोमेन था वो रेंज हो जाता है और जो रेंज है वो डोमेन हो जाता है। अब किस मेथड के थ्रू हम इसको फाइंड करेंगे उसको हम समझते हैं। जैसे कि कोई भी फंक्शन दिया है तो हमने उसको y इक्वल टू एफ एक्स कंसिडर कर लिया। अब इसको राइट x इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज x इक्वल टू जी ऑफ y। इसके बाद में x को y के टर्म में हम फाइंड कर लेते हैं। अब जब हमने इसको फाइंड कर लिया तो इंटरचेंज x एंड y, x और y को आपस में इंटरचेंज कर दो। और स्टेप थर्ड, द न्यू फंक्शन इन द x इज द इनवर्स फंक्शन, तो ये इसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। अब क्या स्टेप्स के थ्रू हमने इसको किया, इसको वापस से समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि ये हमें दे रखा है fx इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय 3, ये है। तो सबसे पहले इसको y कंसिडर करा, स्टेप 1, इसको y कंसिडर कर लिया। अब x को इन टर्म्स, स्टेप 2 क्या है, x को सॉल्व कर लो आप। तो ये हो गया साइन y इक्वल टू एक्स बाय 3, तो x इज इक्वल टू 3 साइन y, ये हो गया। ठीक है, अब x को y से और y को x से इंटरचेंज कर दो, तो ये हो गया y इक्वल टू 3 साइन x। ये जो y आया अब नया, यही है f इनवर्स x, तो ये हो गया 3 साइन x। बहुत ही सिंपल है इनवर्स को फाइंड करना। एक और मेथड से देखते हैं। मान लीजिए कि fx इक्वल टू e टू दी पावर x है, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप, आप इसको y के इक्वल कंसिडर कर लो। स्टेप 2, x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा log y बेस e। और थर्ड स्टेप, x और y को आपस में इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज x y।
तो यहां से ये हो जाएगा, है ना, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये हो गया y इक्वल टू लॉग x बेस ई, और अब ये जो y आया है नया y, यही है f इनवर्स x, तो f इनवर्स x इक्वल टू लॉग x बेस ई। वैसे यहां पर भी हम ये बता सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, f इनवर्स y इक्वल टू लॉग y, और यहां आकर के अब हम x को y को x से रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है अगर हम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसे प्रोसीड करें या ऐसे करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही सही हैं। अब जैसे ये एक फंक्शन दे रखा है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पर ये ध्यान देना है हमें कि इसका जो डोमेन है 1 to इंफिनिटी है, रेंज 2 to इंफिनिटी है। अब इसका रेंज, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले fx को हमने y कंसिडर कर लिया, ये हो गया x प्लस 1 बाय एक्स। अब इसको सॉल्व किया थोड़ा सा, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई, है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां पर ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से x फाइंड कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। ये आ जाएगा y प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो y स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1, ये हमें मिल जाता है। अब उसके बाद में हम चाहें दो तरीके, भाई या तो एक्स वाई को पहले इंटरचेंज कर लें और फिर लिखें उसको एफ इनवर्स एक्स, या इसको ऐसा लिख लें एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। अब यहां पर फाइनल आंसर हमें लिखना है एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू, तो एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। अब यहां जो प्लस माइनस था उसमें से हम प्लस वाला वैल्यू यहां पर ले रहे हैं, तो माइनस वाला वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हैं यहां पर? उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि जब हम इनवर्स फाइंड कर लेते हैं तो अब इस फंक्शन का जो डोमेन है वो ये होगा और इसका जो रेंज है वो ये हो जाना चाहिए 1 to इंफिनिटी। अगर हम माइनस साइन लेंगे तो उसका रेंज 1 to इंफिनिटी नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है हमने प्लस साइन लिया है। अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए। अगर फंक्शन पीस वाइज फॉर्म में तो भी हम उसी तरीके से इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, y लेकर के और इक्वेशंस को सॉल्व करके, तो ये भी सिमिलर है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब प्रॉपर्टीज पता होना बहुत जरूरी है इनवर्स फंक्शन के। द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी इनवर्स फंक्शन में अगर हम बात करते हैं तो कोई भी फंक्शन है तो उसके दो डिफरेंट इनवर्स नहीं हो सकते हैं। हर एक बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स यूनिक होता है, दो अलग अलग आंसर उसके नहीं आ सकते हैं। तो इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन। दूसरा, भाई हम बाइजेक्शन फंक्शन का ही तो इनवर्स फाइंड करते हैं, तो उसका जो इनवर्स हम फाइंड कर लेंगे वो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट लाइन वाई इक्वल टू एक्स। कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स, जैसे देखिए अभी हमने देखा था यहां पर e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा हो गया, ये लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स, और log x का ग्राफ ये इस तरीके से, तो y इक्वल टू log x
और ये है y इक्वल टू e टू द पावर x. These two functions are symmetrical about line y equal to x. जितने भी आप इनवर्स फंक्शन देखेंगे जैसे कि sin x और sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, और sin का -π/2 से π/2 में ही हम देखेंगे अभी, क्योंकि उसी इंटरवल में उसका हम क्या फाइंड कर पाते हैं, इनवर्स. हालांकि डिटेल में ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम देखेंगे. ये भी सिमेट्रिकल है. और भी अगर हम देखें एग्जांपल तो समझ सकते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब. तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो इस टाइप से है ये, और जब हम इसके इनवर्स की बात करते हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा, जो अगेन लाइन y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है. सो ऑल functions and inverse of those functions are always symmetrical about line y equal to x. ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि x और y आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो वो सिमेट्रिकल तो होगा ही होगा y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में. Normally points of intersection of fx and f inverse x lie on straight line y equal to x. However, it must be noted that fx and f inverse x may intersect otherwise also. ये हमें ध्यान रखना है कि यहां जो पॉइंट बोला है, देखिए कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स. अब जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन है जो कि इस तरीके से ये y इक्वल टू एक्स को कट कर रहा है. हमें ये मालूम है कि कोई भी फंक्शन, मान लीजिए y इक्वल टू ये जो है y इक्वल टू एक्स है और ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है. अब जब हम इसके इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स, ठीक है, तो इसका इनवर्स इस लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा, तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा. तो अगर ये वाला फंक्शन इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो y इक्वल टू एफ इनवर्स x भी यहाँ पर कट करेगा. लेकिन यहाँ पर ये बोला है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स इनके अलावा जो पॉइंट्स हैं उन पे भी कट कर सकता है. वो हम जब डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन देखेंगे तो वहां पर ये पॉइंट अपने आप आएगा. इन जनरल f of g and g of f are not equal, ये हम पहले ही देख चुके हैं. बट if they are equal then in majority of cases either f and g are inverse of each other, or at least one of f and g is an identity function. Identity function का मतलब होता है fx equal to x. ये हमें अच्छे से मालूम है. अब यहाँ ये बोला है कि f of g और g of f नॉर्मली तो इक्वल होते नहीं है. अगर वो इक्वल हैं तो उस केस में then majority of the cases यानी मैक्सिमम केसेस में either f and g are inverse of each other. अगर वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे तब ऐसा हो जाएगा, हो सकता है. जैसे आप देखें fx इक्वल टू साइन x हमने ले लिया, और fx इक्वल टू या gx इक्वल टू हमने यहां पर ले लिया साइन इनवर्स x. ठीक है, हालांकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन साइन ऑफ साइन इनवर्स x अपने डोमेन में वो x होता है और साइन इनवर्स x भी x होता है. तो अब यहाँ f ऑफ g और g ऑफ f सेम आ रहे हैं, लेकिन ये कब हुआ, जब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं. यही इस प्रॉपर्टी में बताया गया है. इफ f एंड g आर टू बाइजेक्शन, है ना, और वो दे रखा है f a to b g b to c, देन इनवर्स ऑफ g ऑफ f, अच्छा इनवर्स g ऑफ f एग्जिस्ट भी हो रहा है, देन गॉफ होल इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स.
यहाँ रिवर्सल लॉ लगता है, इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं। अगर g ऑफ f होल इनवर्स फाइंड करना है तो हमारे पास में दो तरीके हैं, पहले हम g ऑफ f फाइंड कर लेंगे और फिर उसका इनवर्स फाइंड कर लेंगे, या फिर इंडिविजुअली f इनवर्स g इनवर्स फाइंड करके इनका कंपोजिशन फाइंड कर लेंगे। तो ये दोनों सेम ही होते हैं। If fx and gx are inverse function of each other, then f dash gx is equal to 1 by g dash x। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। मान लीजिए f इनवर्स x is equal to gx है, एक दूसरे के इनवर्स है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं f of g x इक्वल टू x, मतलब f gx इज इक्वल टू x। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा f डैश ऑफ gx इंटू g डैश x इज इक्वल टू 1। तो यहां से ये जो f डैश gx है ये आ जाएगा 1 अपॉन g डैश x। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि डेरिवेटिव में बहुत ज्यादा यूज में आएगी। अब जैसे एक क्वेश्चन देखें, यहां पर क्वेश्चन दे रखा है fx इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। gx is the function whose graph is the reflection of fx with respect to line y equal to x, then gx equals, हमें gx फाइंड करना है यहाँ पर। तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर ये इन्होंने एक अलग तरीके से बता दिया है। अगर किसी फंक्शन fx का रिफ्लेक्शन है कोई दूसरा फंक्शन y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में, मतलब वो जो फंक्शन है वो इसका क्या हो गया, इनवर्स हो गया, इनवर्स। और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो जो फंक्शन गिवन है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो y कंसिडर करेंगे, उसके बाद में उसको x के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये हमें मिल जाएगा प्लस माइनस y इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई इक्वल टू x प्लस 1। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट वाई। अब इनको इंटरचेंज कर लिया तो f इनवर्स y भी लिख सकते हैं और x y को पहले इंटरचेंज कर सकते हैं। f इनवर्स y इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट वाई। तो अब f इनवर्स x इक्वल टू, अब यहाँ पर अगेन वही बात हो गई कि हमें एक तो आएगा -1 प्लस रूट एक्स आ जाएगा और दूसरा जो है f इनवर्स x इक्वल टू -1 माइनस रूट एक्स। अब इन दोनों में से कौन सा फंक्शन को कंसिडर किया जाए ये हमें सोचना पड़ता है। तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर ये बोला है कि x का वैल्यू -1 से ग्रेटर है, ठीक है, -1 से ग्रेटर या इक्वल है, तो इस पर ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अब 0 यानी कि जो f है उसका डोमेन तो जो भी है -1 से ग्रेटर वैल्यू है, लेकिन जो भी इसका रेंज आएगा, रेंज इसका जो रेंज आएगा वो या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, 0 या पॉजिटिव नंबर क्योंकि स्क्वायर है। अब जब हम इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स में क्या होगा कि जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, ठीक है, और डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो यहां पर अब ये आपको देखना पड़ेगा। अच्छा एक और बात, ये क्यों दे रखा है, ये -1 से ग्रेटर ही क्यों दिया था उसको भी थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर -1 से ग्रेटर इसलिए दिया था क्योंकि ये एक पैराबोला है और जिसका वर्टेक्स है -1, 0, x इक्वल टू -1, ये -1, 0, तो फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी था, इसलिए ऐसा दिया है। तो ये 0 से इंफिनिटी पर इसका रेंज जा रहा है। तो जब हम इनवर्स फाइंड करेंगे तो उसका जो डोमेन होगा वो 0 टू इंफिनिटी होगा, वो तो ठीक है चलो। अब लेकिन अब जो इनवर्स है उसका रेंज क्या होगा, तो उसका रेंज वही होगा जो इसका डोमेन है, यानी -1 टू इंफिनिटी होना चाहिए, -1 टू इंफिनिटी।
अब अगर हमने ये वाला ले लिया तो यहाँ पर जो है ये -1 टू इन्फिनिटी नहीं होगा, ये तो नेगेटिव में ही जाता जाएगा हमेशा, यानी ये -∞ टू -1 होगा। इसलिए जो फाइनल आंसर है वो हमें ये लेना पड़ेगा, f इनवर्स x इक्वल टू -1 प्लस √x।